बेटिया। तो आज का जो अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो है चेंज इन कैपेसिटर पैरामीटर्स। कैपेसिटर पैरामीटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? दिए गए कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हो सकता है, चार्ज हो सकता है, उसने कितना चार्ज स्टोर किया हुआ है अभी Q नॉट, मान लो स्टार्टिंग में चार्ज Q नॉट था, इस कंडीशन में जब तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मैंने इसके अंदर इंसर्शन नहीं करा रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका आगे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव E नॉट था, पोटेंशियल जो था इसका V नॉट था और एनर्जी इसकी U नॉट थी। कब? जब तक मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं कराई है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स को इंसर्ट कराऊंगा केस 1 में और केस 2 में, केस 1 और केस 2 में मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट कराऊंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि ये जो दिए गए पैरामीटर्स हैं ये किस तरीके से चेंज होंगे, बढ़ेगा या कम होगा। जैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगा या कम होगा, चार्ज बढ़ेगा या कम होगा। और वो दो कंडीशंस क्या हैं, इन पैरामीटर्स के बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि ये दिए गए पैरामीटर्स किस तरीके से चेंज होंगे। पहली कंडीशन है इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द बैटरी। ये जो बैटरी दिख रही है इसको हटा दो। मतलब क्या है, पहले तो इस कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, डायग्राम कैसा दिखेगा, ऐसा। ओके, चार्ज कर लिया और अब बैटरी हटा दी, चार्ज करने के बाद बैटरी हटा दी और अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करानी है। करा दी, बढ़िया। तो अब दिए गए पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे ये फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सीबीएसई के अंदर इसमें से बन सकती है, इसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांस हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन जब से आपके इंक्रीज हुए हैं तब से कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स के आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अब इस कंडीशन में दिए गए पैरामीटर्स कैसे चेंज होंगे। और दूसरी कंडीशन है कि इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब विद बैटरी रिमेन कनेक्टेड। बैटरी को कनेक्टेड रहने दो, ओके, कनेक्टेड है भाई। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्शन करा दो। अब सेम डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, सेम पैरामीटर, डिस्टेंस सेम है, एरिया सेम है, डिस्टेंस सेम है, प्लेट्स का एरिया सेम है। ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है इसकी रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम है, के मान दोनों का। अब इन दिए गए पैरामीटर्स में क्या चेंज होगा। पहले कैपेसिटेंस हुआ करता था इसका C नॉट, तो अब कितना होगा, इधर और उधर दोनों केसेस में। तो ऐसे ही हर पैरामीटर को चेक करेंगे। पहला पैरामीटर चेक कर रहा हूं मैं, कैपेसिटेंस। जब तक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट नहीं कराई थी तब तक कैपेसिटेंस हुआ करता था C नॉट, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब को भैया इंसर्ट कराते ही क्यों हैं, ताकि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो सके। हाँ, यही तो पर्पस होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कराने का। तो नया जो कैपेसिटेंस होगा इस मीडियम का वो होगा K टाइम्स पहले वाले कैपेसिटेंस के। दूसरा केस है, चेक करता हूं मैं चार्ज को। अच्छा, पहला चार्ज कितना हुआ करता, सर जी Q नॉट हुआ करता था, इस प्लेट पे प्लस का Q नॉट, इस प्लेट पे माइनस का Q नॉट। अब बता दो आप कितना होगा। अरे भाई मैंने क्या इंसर्ट कराया है, सर आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कराई है। वो क्या होती है, सर जी इंसुलेटर होती है। तो क्या इंसुलेटर चार्ज को इधर से उधर फ्लो कराएगा क्या, सर नहीं कराएगा। तो बाहर से कोई चार्ज देने इसको आएगा क्या, वो क्यों आएगा। तो फिर चार्ज क्यों चेंज होगा, चार्ज जितना था वो उतना ही रहेगा, चार्ज यहां से यहां नहीं जा पाया है। तो चार्ज विल रिमेन कांस्टेंट। तो नया जो चार्ज होगा वो पुराने चार्ज के बराबर होगा। क्लियर। अब पोटेंशियल चेक करते हैं। ओके, लेट्स चेक सर जी। तो सर फॉर्मूला आपको पता है, Q = CV होता है, Q = CV होता है। तो क्योंकि Q = CV होता है तो Q डैश = C डैश × V डैश होगा। नया चार्ज = नया कैपेसिटेंस × नया पोटेंशियल। तो यहां से V डैश = हो जाएगा Q डैश / C डैश। Q डैश की वैल्यू, अरे सर Q डैश की वैल्यू तो Q नॉट है, पहले के बराबर ही है चार्ज। और C डैश की वैल्यू, सर C डैश जो है पहले से K गुना बढ़ गया है।
Q नॉट अपॉन C नॉट क्या होना चाहिए था? पुराना पोटेंशियल। Q अपॉन C क्या होता है? पोटेंशियल। तो Q नॉट अपॉन C नॉट पुराना पोटेंशियल। तो नया पोटेंशियल इज इक्वल टू पुराना पोटेंशियल डिवाइडेड बाय K। तो भाई पोटेंशियल डिक्रीज हुआ है, K गुना कम हो गया है। इस केस में पोटेंशियल पहले कितना हुआ करता था सर? पहले हुआ करता था पोटेंशियल V नॉट, और अभी कितना हो गया है? अभी पहले से K वहां हिस्सा ही रह गया है, V नॉट बाय K रह गया है। ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पता करते हैं, फोर्थ पार्ट है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा दी, तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू होगा, इसको लगाने से पहले एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव सर जी E नॉट हुआ करता था। अब इसको लगा देने के बाद नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो सर E होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? E नॉट बाय K। कितना आ रहा है? E नॉट बाय K। तो नया जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E डैश, वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड का K हिस्सा होगा। चलिए अब एनर्जी को चेक करते हैं कि एनर्जी कितनी चेंज होगी। तो पुरानी नई एनर्जी हो जाएगी हाफ नया कैपेसिटेंस इनटू नए पोटेंशियल का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोर का। तो ये हो जाएगा हाफ C डैश की वैल्यू KC नॉट और V डैश की वैल्यू V नॉट बाय K, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो V नॉट स्क्वायर अपॉन में K स्क्वायर, K से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा? हाफ ओके C नॉट बढ़िया V नॉट स्क्वायर, हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय K। ये क्या होता था सर? ये तो आपने सर्कल कर दिया है, बंद कर दिया है, ये तो पुरानी एनर्जी थी, तो ये आ गया सर पुरानी एनर्जी डिवाइडेड बाय K। तो नई जो एनर्जी होगी वो हो जाएगी पुरानी एनर्जी डिवाइडेड बाय K। तो ये सारे पैरामीटर्स अभी आपने देख लिए किस तरीके से चेंज होंगे। कैपेसिटेंस K गुना बढ़ जाएगा, चार्ज अनचेंज रहेगा, पोटेंशियल जो है K वहां हिस्सा कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी K वहां हिस्सा कम हो जाएगा, और एनर्जी जो है K वहां हिस्सा कम हो जाएगी। अब इधर पैरामीटर्स को चेक करते हैं किस तरीके से चेंज होंगे। पहला जो पैरामीटर है जो चेक करना है हमें, यहाँ पे सबसे पहला पैरामीटर मैं चेक करूंगा कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस तो भैया इंक्रीज होगा, क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट कराते ही इसलिए है कि जो नया कैपेसिटेंस है वो पुराने कैपेसिटेंस से बढ़ सके। कितना? जितना इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है सर जी? K। तो K गुना बढ़ गया नया कैपेसिटेंस। पोटेंशियल दूसरा जो पैरामीटर यहां चेक कर रहा हूं वो है पोटेंशियल। अच्छा एक बात बताओ, पहले बैटरी कनेक्टेड थी, पोटेंशियल कितना था? V। अब भी बैटरी कनेक्टेड है, पोटेंशियल कितना है सर जी? V है, वही बैटरी है सर, चेंज ही नहीं की। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्यों चेंज होगा? जब बैटरी वही है, पोटेंशियल डिफरेंस वही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो नया होगा वो बिल्कुल पुराने के बराबर होगा। ठीक, अब Q CV से चार्ज चेक करते हैं, क्योंकि नया चार्ज होगा नया कैपेसिटेंस इनटू नया पोटेंशियल। तो यहां से नए कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट कर दो K टाइम्स ऑफ C नॉट, और नए पोटेंशियल की वैल्यू, नया पोटेंशियल V डैश जो है वो तो पुराने के बराबर ही है सर, C नॉट V नॉट। सर ये पुराने चार्ज का फार्मूला है, Q CV से Q नॉट हो जाएगा C नॉट V नॉट। तो Q डैश का फार्मूला आ गया, कैपिटल दे रहे हैं Q को, तो Q डैश का फार्मूला आ रहा है K टाइम्स ऑफ पुराना चार्ज। तो नया जो चार्ज है वो पुराने चार्ज से K गुना बढ़ गया, कैपेसिटेंस K गुना बढ़ा, पोटेंशियल अनचेंज, चार्ज K गुना बढ़ा। यहाँ पे पैरामीटर कुछ और थे, आप चेंज देख सकते हो, यहाँ चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ चार्ज बढ़ रहा है, चेंज तो है। फोर्थ पैरामीटर है, बोले तो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को चेक करेंगे। पोटेंशियल को तो चेक कर चुके हैं सर, पोटेंशियल तो अनचेंज रहा, पोटेंशियल अनचेंज रहा, तो क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है V/d होता है, डिस्टेंस दोनों के बीच की चेंज नहीं कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सही बात है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही चेंज होगा जितना पोटेंशियल, तो पोटेंशियल तो चेंज हुआ नहीं, तो सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं होगा, फिर मतलब E डैश जो है नया इलेक्ट्रिक फील्ड
पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही रहेगा। अभी यहाँ जो नया इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके अंदर अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, वो पुराने इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर ही रहेगा। कहां से आ रही है? आ रहा है, प्रोसीजर दिखा दिया। अब एनर्जी चेक करते हैं सर जी। फिफ्थ, नई एनर्जी इज इक्वल टू होगी हाफ सी डैश नया कैपेसिटेंस इनटू नए पोटेंशियल का स्क्वायर। पिछली बार क्या हुआ था एनर्जी का? पिछली बार तो सर कम हो गई थी, इस बार बढ़ा दो ना, देखते हैं क्या होगा। तो U डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ नया कैपेसिटेंस, चेक करो ये रहा नया कैपेसिटेंस, पुराने से सर बढ़ गया है K गुना, तो K C नॉट। नया पोटेंशियल सर एकदम बराबर है, इस बार जो पोटेंशियल है वो पुराने पोटेंशियल के बराबर है, तो V नॉट का स्क्वायर। ओके, तो हाफ C नॉट V नॉट स्क्वायर इनटू K। ये क्या होता है सर? ये तो पुरानी एनर्जी थी पक्का, हाफ CV स्क्वायर पुरानी एनर्जी थी, तो नई एनर्जी इक्वल टू आ रही है K आगे आ जाएगा इनटू पुरानी एनर्जी। तो ये आपका फिफ्थ पैरामीटर है, ये आपका पांचवा पैरामीटर है। तो ये है कहानी। तो आप देख सकते हैं दोनों साइड के पैरामीटर्स में कैपेसिटेंस तो दोनों बार इंक्रीज ही हो रहा है, चार्ज यहां अनचेंज है और यहां पे चार्ज के साथ क्या है K गुना बढ़ रहा है। इस केस में पोटेंशियल जो है K हिस्सा कम हो गया है, इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी K हिस्सा कम हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। इस केस में एनर्जी K हिस्सा कम हो रहा है, इस केस में K हिस्से से K टाइम्स बढ़ रही है। दोनों केस स्टडी आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया, फिर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लाए और इसके अंदर डाल दिया। इस केस में बैटरी कनेक्टेड है, कनेक्ट करने के बाद हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को डाला है। फिर हमने चेक किया कि कैपेसिटर के जो पैरामीटर्स होते हैं कौन से होते हैं सर? ये होते हैं। ये किस हिसाब से चेंज होंगे, इसमें कैसे चेंज होंगे और इधर कैसे चेंज होंगे, आपने देख लिए हैं। इनको विद प्रोसीजर याद रखना है। ऐसे रखने की कोशिश करोगे कि K गुना बढ़ेगा, K गुना बढ़ेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, तो भैया याद नहीं होगा। तो याद कैसे रहेगा? प्रोसीजर के साथ। प्रोसीजर कौन सा? जो मैंने बताया आपको। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।